इस वक्त हम मौजूद हैं ईस्ट दिल्ली में और यहाँ पे जो मुकाबला है आपको बता दें कि कुलदीप कुमार वर्सेस हर्ष मल्होत्रा के बीच में है। लेकिन जो देश की जनता है वो क्या कुछ कहती है, इस बार जो वोटिंग है 25 मई को, वो किसको वोट देंगे और किस आधार पर वोट देंगे। सबसे पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम संजय कुमार है। हाँ, तो संजय क्या लगता है कि इस बार वोटिंग जब आप करने जाएंगे तो जहन में क्या मुद्दे रहेंगे? देश की सुरक्षा, देश का विकास, यही मेरा मुद्दा होगा। तो जो यहाँ के कैंडिडेट खड़े हैं, कौन सा कैंडिडेट ऐसा बेहतर है जो इस इलाके का विकास करवा सके? जो हमारा नेतृत्व देश की प्रधानमंत्री कर रहे हैं उनके प्रति पूरी आस्था है और पूरा विश्वास है, जो देश को आगे ले जाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। यानी प्रधानमंत्री को आप वोट देंगे। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई ऐसा चेहरा है जो मोदी को टक्कर दे सके? इस समय तो विश्व में उनके टक्कर कोई नेता नहीं है। विश्व में सब उनकी गूंज चल रही है और पूर्वी दिल्ली भाजपा के साथ है। हम लोग मोदी जी के साथ वोट करेंगे और देश की सुरक्षा मोदी जी के पास है। अच्छा, मोदी जी ही क्यों? इनके अलावा और विकल्प भी नहीं? मोदी जी के सामने कोई आदमी है ही नहीं, पूरे विश्व में नहीं है। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं ये, और जो इन्होंने कहा है वो किया है ये। और ये केजरीवाल को देख लो, जब इसको सज़ा मिल गई है, जब इसको 1.5 महीने में बाहर आ गया तो आदमी की सज़ा अलग है, इसकी सज़ा अलग है। ऐसा क्यों? इसमें जो भी जनता इसका जवाब मांगेगी। अच्छा, आप बताएं कि इस बार जो वोट देंगे तो क्या जहन में मुद्दे रहेंगे इस बार? इस बार जो हम वोट करेंगे वो मोदी जी के लिए करेंगे, क्योंकि मोदी जी चक्रवर्ती नरेंद्र दामोदर मोदी बनने जा रहे हैं। अब मोदी जी आगे आने वाले भविष्य में चक्रवर्ती, जिस प्रकार पहले ज़माने में चक्रवर्ती सम्राट राजा हुआ करते थे, उस वक्त इसी प्रकार इस बार नरेंद्र दामोदर मोदी जी चक्रवर्ती प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस आधार पर हम मोदी जी को वोट करने जा रहे हैं और मेरे जैसे समझदार सभी लोग मोदी जी को ही वोट करेंगे और इस बार जो मोदी सरकार 400 पार। ठीक है, कुछ और महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जानेंगे हम, क्योंकि महिलाएं वो महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं, घर की महंगाई बढ़ती है, घर की मतलब करीब से जानती हैं गरीब घर। तो क्या लग रहा है कि इस बार कौन से ऐसे नेता हैं जो बढ़िया काम कर सकते हैं? किनको वोट देंगे आप? मोदी जी कर सकते हैं। अच्छा, मोदी जी ही क्यों कर सकते हैं, ऐसा दूसरे नेता क्यों नहीं कर सकते? जब से मोदी जी आए हैं देश आज़ाद कर दिया है। कभी पाकिस्तान से लड़ा कोई? उन्होंने पाकिस्तान तक से लड़ लिया। ठीक, तो ये मोदी जी करेंगे ना सब कुछ। राम मंदिर है, कभी किसी ने करा? अब उन्होंने तो जिताया राम मंदिर भी। अब गैस चूल्हा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, तो सब कुछ दे रहे हैं। तो मोदी जी आना चाहिए। दादा, किसकी यहाँ पे ज़्यादा हवा लग रही है, बीजेपी की या? भैया बीजेपी की। बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी के मोदी के द्वारा जो भी काम कर रहे हैं, कुछ काम ऐसे हों जो आपको अच्छे लगे हों? जो सारे ही काम अच्छे करें, कौन सा काम नहीं है? राशन ले लो, पानी ले लो, बिजली ले लो, कौन सा काम है ऐसा जो नहीं सही करा? सारे ही काम उनके हैं और जितने भी काम है सब बढ़िया है। लोगों को मकान भी बनवा के दे रहे हैं। रह क्या गया? जो इस बार बीजेपी बोल रही है 400 पार का नारा दे रही है, तो कितनी सीट इस बार आ सकती है बीजेपी की? बिल्कुल 400 से ऊपर जाएगा, 440 सीट। 440 सीट हो सकती है। हाँ, आप तो ये तो पूछ रहे किस वजह से देना चाहते हो वोट, ये तो बताओ, ये तो बोल दो आप। हाँ, बताइए ना। मोदी जी को ही देना चाहते हैं, देश के विकास के लिए और देश की सीमा सुरक्षा के लिए। सबसे बढ़िया देश की सीमा सुरक्षा है, जो हम सुरक्षित हैं यहाँ पे। दूसरा, राम मंदिर, जो आज तक कोई काम नहीं हुआ वो मोदी जी ने करा के छोड़ा, किसी भी पार्टी ने नहीं करा। तो सबसे बड़ा यही मत है। ठीक है, बताएं क्या विषय? किन आधार पे आप किन आधार पे हम मोदी जी को वोट क्यों ना दें? हम किन आधार पे वोट क्यों ना दें और विपक्ष को वोट क्यों दें? विपक्ष को वोट इसलिए ना दें क्योंकि उनकी जो नाकामियां है ना, वो अभी तक देश भुगत रहा है। जैसे कि आप समझ लो धारा 370, राम मंदिर, और विकलांग लोग जो थे हमारे देश के अंदर, आज देखो आप उनकी स्थितियां देखो, शिक्षा का स्तर देखो। तो इस वजह से हम मोदी जी को ही चुनना चाहते हैं। देश की सीमाओं को देखो आप, हमारे जवान, आज कोई ब्लास्ट नहीं होता देश के अंदर। 10 साल हो गए हमें इस सरकार के साथ, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। भैया, तो ऐसा कैंडिडेट है जो पीएम मोदी को टक्कर दे सके? कोई कैंडिडेट नहीं है। आप बताइए कौन कैंडिडेट है? आप देश भर में घूम रहे हैं, पंजाब केसरी जो चैनल है आपका, वो पूरे देश भर में घूम रहा है। आप पूरे देश में घूम रहे हैं, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि पीएम मोदी के टक्कर का कोई भी विपक्ष के अंदर नेता नहीं है। आप ये पूरा जो एनडीए गठबंधन बना हुआ है, क्या आप वोट इसलिए बीजेपी को देना चाहते हैं
कि दूसरा कोई ऐसा चेहरा नहीं है उनका काबिलियत जैसा जो पीएम मोदी को टक्कर देके, इसलिए देना चाहते हैं या विकास के आधार पे आप देना चाहते भैया विकास का आधार भी है और बाय फेस वैल्यू भी है। आप एक चीज़ बताइए, जो प्रधानमंत्री देश के एक निचले स्तर के व्यक्ति से जुड़कर बात करे, वो व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है, या वो जो कोठियों में रहना चाहते हैं, एसीओ से निकलना नहीं चाहते हैं, शहजादे हैं जिन्हें बाप दादाओं की विरासत में राजनीति मिली है, आज वो दिखावट करते हैं। आप देखिए निचले स्तर पर जाके देखिए ना सर, कि जो प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो एक नीचे विकलांग व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, उससे डायरेक्ट जुड़ते हैं। तो हमें इस चीज़ का महसूस है, हमें गर्व है। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी बढ़िया हो रही है, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। यानी कि पीएम मोदी के नाम पे आप वोट देंगे, कैंडिडेट कोई भी हो? बिल्कुल। ये वही कांग्रेस है जी, ये वही कांग्रेस है जिसने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम एक काल्पनिक है, और ये वही केजरीवाल हैं जो ये कह रहे थे राम मंदिर के स्थान पर आप इस जो है हॉस्पिटल बनाइए या स्कूल बनाइए। कितना बड़ा हिंदुस्तान है। इनकी सोच देखिएगा, सनातन विरोधी सोच है इनकी सोच को देखिएगा आप, कि ये कह रहे हैं वहाँ पर हॉस्पिटल, क्या हिंदुस्तान में अन्य जगह नहीं है? ये आप बताइए, आपने दिल्ली में, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपने अपना बंगला जरूर बनवाया, आपने कोई भी नया स्कूल नहीं बनवाया, आपने कोई भी नया विद्यालय नहीं बनवाया, आपने नया कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया, केवल आपने अपना बंगला बनवाया। उस समय बंगला बनवाया जिस समय दिल्ली की जनता दाने दाने के लिए मोहताज थी। ठीक है। बहरहाल ये वो जनता है जो इस बार 25 तारीख को वोट करेगी और देश के प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए अपना कीमती वोट देगी। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जो लोग हैं वो पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान जो भी काम किए हैं उससे काफ़ी सारे संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर उनको तख्तो-ताज पर बिठाया जाए। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो क्या ही तय करेगा कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।